नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजय आपके साथ। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। शहरी गरीबों को सस्ते घरों का न्यू ईयर गिफ्ट। पीएम मोदी ने 6 राज्यों को दिया लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा। बोले पहले आवास योजनाओं को नहीं मिली अहमियत। पीएम मोदी ने दी नए साल की शुभकामनाएं। बोले आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आए। इस साल दुनिया में आशा और कल्याण की भावना का वास हो। नए साल 2021 का श्री गणेश हो गया है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के तहत प्रथम पूज्य विनायक का अभिषेक किया है। तो वहीं बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी गजानन के दर पर पहुंचे और मनोकामनाओं के साथ रिद्धि सिद्धि के दाता लंबोदर के दर्शन किए। नए साल के जश्न में डूबी दुनिया। नाइट कर्फ्यू की बंदिशों के बीच 2021 का स्वागत। लोगों ने अपने घरों में रहकर भी किया नया साल सेलिब्रेट। सीएम गहलोत ने दी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। कहा नया साल नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नई सोच। हम सभी के जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता आए। नए साल पर बड़ी सौगात। भारत में ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन को एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बाद मंजूरी देने वाला भारत तीसरा देश। किसान आंदोलन जारी। सिंघू बॉर्डर पर 80 किसान संगठनों की 2 बजे हुई बैठक। इससे पहले किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई। 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई है। किसान आंदोलन का आज 38वां दिन है। किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी और अब पूरे समाधान के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई है। नए साल की शुरुआत महंगाई के साथ हुई है। आईओसीएल हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करता है और नए रेट का ऐलान करता है। आईओसीएल ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन में अमेरिका में रह रहे भारतीय कामगारों को झटका दिया है। ट्रंप ने ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा पर पहले से जारी प्रतिबंधों को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। चीन ने भारत के खिलाफ एक बार फिर साजिश रची है। चीन ने भारत पर निगरानी रखने के लिए बहुत बड़े स्तर पर अंडर वाटर ड्रोन तैयार किए हैं, जो न सिर्फ महीनों तक काम कर सकते हैं बल्कि नौसेना की खुफिया मकसद के तहत निगरानी भी कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहली बार 2011 में सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस को इस साल बगावत का सामना करना पड़ा। घने कोहरे के कारण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। बागपत में कोहरे के कारण 18 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बागपत के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नए साल 2021 के पहले दिन बाजार गुलजार। सेंसेक्स 100 अंक तेज, निफ्टी भी 14,000 के पार। फिल्म अभिनेता हर्षवर्धन कपूर इन दिनों अपनी नई फिल्म थार की शूटिंग को लेकर देसूरू के नारलाई कस्बे में आए हुए हैं। वो नारलाई रावले में ठहरे और अपने प्रशंसकों के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। नए साल में जनवरी के महीने में नेशनल और क्षेत्रीय छुट्टियां मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में बैंकों की छुट्टियों के बारे में पहले से ही जानकारी रखने से बैंक में पैसों के लेन देन में किसी भी प्रकार की देरी या समस्या से बचा जा सकता है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत आरसीए एकेडमी पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान की T20 टीम का हौसला बढ़ाया और खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी। नए साल की पहली सुबह दिल्ली कोहरे की मोटी चादर में लिपटी नजर आई। सड़क पर विजिबिलिटी ना के बराबर रही। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आई। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री दर्ज किया गया। सीकर के शेखावटी में शीतलहर का दौर जारी है। यहां न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहा। सर्दी के चलते आम जनजीवन खासा प्रभावित हो गया है। बाजारों में सड़कें सूनी पड़ी है। लोग आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं ठंड बढ़ने के साथ किसानों की चिंता बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है। बीते दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन, रूस, इटली, जर्मनी, फ्रांस के बाद भारत में आए हैं।
देश भर में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि कोरोना संक्रमण के केस पहले से कम आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 20,035 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 256 लोगों ने कोरोना से अपनी जिंदगी गंवा दी है। कोटा से सटे बूंदी जिले के पाटन कस्बे में मंजीत नाम का शख्स बैंक का ऋण चुकाने के बाद रहन मुक्ति सर्टिफिकेट के लिए तहसील के पटवारी से एनओसी हासिल करने के लिए कई दिनों से चक्कर काट रहा था। पटवारी ने एक बार 200 रुपए चाय पानी के खर्चे के नाम पर लिए, फिर भी काम नहीं हुआ। मंजीत ने 1 महीने तक फिर चक्कर लगाया। उसके बाद पटवारी ने कहा कि आगे भी पैसे देने होते हैं और पैसे लगेंगे। आखिरकार पटवारी ने फिर 1500 रुपए की रिश्वत ले ली और रिश्वत की रकम मिलते ही मंजीत का काम तुरंत कर भी दिया। लेकिन इसकी ये करतूत कैमरे में कैद हो गई। प्रसिद्ध हास्य कवि और तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा सिरोही पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। वहीं शिवगंज और फालना में पुरानी यादें भी ताजा की। नववर्ष के पहले दिन मेहंदीपुर बालाजी धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। देश भर में आए श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर आराध्य देव बालाजी के दर्शन किए और नववर्ष के सुखमय व्यतीत होने की कामना की। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल तहसील इलाके के सुंदरपुरा गांव में पोषबड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। गांव के खेड़ापति हनुमान मंदिर में बंशीधर जोशी के नेतृत्व में यह आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने प्रसादी खाकर पोषबड़ा महोत्सव का लुत्फ उठाया। साथ ही भव्य आयोजन के लिए मंदिर प्रशासन का आभार जताया। इस मंदिर में हर साल यह आयोजन होता है। ब्यावर के उपखंड अधिकारी कार्यालय में नववर्ष 2021 के वेलकम के लिए समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यालय कार्मिकों ने आईएएस और एसडीएम श्वेता चौहान के सानिध्य में केक काटकर खुशी का इजहार किया। एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। ब्यावर में आशा सहयोगिनियों ने एसडीएम श्वेता चौहान को अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और आशा सहयोगियों ने बताया कि विभाग के अनेक काम उनसे करवाए जा रहे हैं, लेकिन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। झुंझुनू में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद पीरू सिंह की प्रतिमा को नमन और माल्यार्पण करने के साथ हुई, जिसके बाद बैंक अधिकारी सड़कों पर निकले और बिना मास्क के दिखे रेहड़ी ठेले वालों, राहगीरों और बच्चों को मास्क पहनाए। ब्यावर में नव साल के मौके पर एसडीएम श्वेता चौहान ने जवाजा में किशनपुरा और जालिया प्रथम का औचक निरीक्षण किया। स्कूल, ई मित्र, राशन डीलर और पंचायत के कामकाज का जायजा लिया। नए साल की शुरुआत लोगों ने भगवान गणेश के दरबार में हाजिरी लगाकर की। उदयपुर के सबसे प्राचीन बोहरा गणेश मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गणेश के दरबार में पहुंचे लोगों ने नए साल के शुभ और मंगलमय होने की कामना की। प्रतापगढ़ में 4 दिन पहले हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक रवि जोशी पर हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार दोनों मुख्य आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को 2 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। सांभर में स्वर्णकार समाज की ओर से नगरपालिका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज के लोग मौजूद रहे। मकराना के गांव कालवा में अज्ञात कारणों से 60 के करीब मोरों की मौत हो गई और 35 मोर घायल हो गए। वहीं 10 अन्य पक्षियों की भी मौत की खबर आई है। इस दौरान मकराना प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची। लक्ष्मणगढ़ के नेहरू स्टेडियम के सामने क्रिकेट खेल के युवाओं की ओर से दिया गया धरना आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। स्टेडियम में क्रिकेट मैदान बनाने की मांग को लेकर धरना शुरू किया गया था। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर मुख्य कृषि उपज मंडी में 3 करोड़ रुपए खर्च कर अलग बनाया गया, लेकिन अभी तक मुख्य मंडी से लहसुन और प्याज मंडी को, ऐसे में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पावटा में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में चोरी हो गई। पुलिस की गश्त के बाद भी रोज रोज दुकानों में चोरी होना पुलिस के लिए एक पहेली बनी है। आईपीएस ने पुलिस की गश्त और बढ़ाने का आश्वासन दिया। झालावाड़ के असनावर के पास एक सरिये से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरा, जिसमें ट्रक ड्राइवर सलमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों का धरना आज भी जारी रहा। कैप्टन मोहन लाल के नेतृत्व में किसानों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया और कहा कि इस यज्ञ के बाद शायद सरकार और बिल का समर्थन कर रहे सांसदों को सद्बुद्धि आ जाए। बूंदी के लाखेरी में आने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर एसडीएम प्रमोद कुमार ने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में शिक्षक बीएलओ की बैठक ली। सभी बीएलओ कर्मचारी 3 जनवरी को अपने अपने बूथ पर बैठेंगे।
स्वर्गीय सीता डामोर वागड़ विकास संस्था की ओर से बांसवाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल को एक एम्बुलेंस भेंट की गई। इस एम्बुलेंस का संचालन ट्रस्ट करेगा और खर्चा भी ट्रस्ट ही उठाएगा। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर बांसवाड़ा नगर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने दिखाई। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही का शव उसके घर में फंदे से लटका हुआ मिला। सिपाही के आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी की पूरी टीम ने नए साल पर जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया। सड़क किनारे ठिठुरते लोगों को टीम ने गर्म कपड़े भी बांटे और कंबल बांटे। जोधपुर के फलोदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लग्जरी वाहन सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में नए साल की पहली बैठक कोविड-19 पर की गई। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चिकित्सा विभाग के करीब 2 दर्जन छोटे बड़े अधिकारी शामिल हुए और कोविड-19 वैक्सीन के रखरखाव से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीनेशन को लेकर गहन चर्चा की गई। नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडेला में चिकित्सा कर्मियों ने नववर्ष के अवसर पर वृक्षारोपण किया और साथ ही अपनी देखरेख की जिम्मेदारी भी ली। लाखों की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सकों को लंबे समय से इंतजार था। झुंझुनू में कलेक्टर यूडी खान और एसपी जेसी शर्मा के प्रमोशन संबंधी आदेश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिए हैं। दोनों अधिकारियों का प्रमोशन कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला से चयन वेतन श्रृंखला में किया गया है। बांसवाड़ा में चल रहे 5 दिवसीय बालिका आत्मरक्षा शिविर का समापन हो गया। शिविर में करीब 100 महिलाएं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। झुंझुनू के तोखा का बास गांव के करीब पशुपालक के भेड़ों के झुंड पर जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया। दर्जन भर से अधिक भेड़ों की मौत हो गई। घटना को लेकर पशुपालक काफी दुखी है। बूंदी के इंडोली के ओधंदा गांव में प्रभावशाली लोगों ने शमशान भूमि और आग रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम मुकेश चौधरी को ज्ञापन देकर अतिक्रमण को हटवाने की मांग की। अलवर के बानसूर थाने में एएसआई राज सिंह के रिटायर्ड होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस विभाग ने अपनी सेवा पूरी कर चुके राज सिंह यादव को फूल माला पहनाकर विदाई दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश जी के दर्शन किए। नए साल की पहली सुबह राज्यपाल सपरिवार मोतीडूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। राज्यपाल के साथ उनकी धर्मपत्नी सत्यवती मिश्र, राज्यपाल के छोटे बेटे अमित मिश्र, उनकी धर्मपत्नी और अमित की बेटी के साथ मंदिर पहुंचे। यहां राज्यपाल ने कुर्सी पर बैठकर गणेश जी की पूजा की। मंदिर महंत पंडित कैलाश शर्मा ने पूजा करवाई। पूर्व पीसीसी चीफ सरदार हरलाल सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर चंद्रभान, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, अश्क अली टाक, मुमताज मसीह समेत प्रमुख नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माउंट आबू में सूर्य की पहली किरण से नए साल का आगाज के साथ लोगों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। मौसम की बात की जाए तो माउंट आबू का मौसम बदला हुआ नजर आया। आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है, वहीं पहाड़ों पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। शहर का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री रहा। अलवर के बैरोड क्षेत्र में दूसरे दिन भी रात का तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया। नए वर्ष की सुबह कड़ाके की ठंड और बर्फ की सफेद चादर के साथ हुई। बैरोड क्षेत्र में खुले मैदानी इलाकों और खेतों में बर्फ की सफेद चादर दूसरे दिन भी छाई रही। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित बना हुआ है। वहीं फसलों में पाला पड़ने की संभावना को लेकर किसानों को चेहरे पर चिंता की लकीरें बनी हुई है। नए साल को लेकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी दुआ की गई। नए साल पर देश भर से जायरीन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचे। वहीं जायरीनों ने नए साल पर अपनी खुशियों के लिए दुआएं की। दूसरी ओर कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने की भी दुआ मांगी। भयंकर सर्दी के बीच बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर पर नया साल मनाया। बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह बीना रुके 158 किलोमीटर का सफर तय कर अनूपगढ़ की कैलाश पोस्ट पर पहुंचे और जवानों का हौसला बढ़ाया। 2021 का आगाज हो चुका है। नए साल में खुशियां हो, सुख समृद्धि हो और ऐसी मनोकामनाओं के साथ कोटा अपने नए साल का आगाज गणपति के दरबार में हाजिरी लगाकर कर रहा है। कोटा के प्रथम पूजनीय प्रथम विनायक खड़े गणेश मंदिर में गणपति से कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई।
नववर्ष को यादगार बनाने के लिए लोग जश्न मना रहे हैं। रणथंभौर अभयारण्य में भी पर्यटकों की खासी भीड़ देखी जा रही है। रणथंभौर में फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सफारी की। बाघिन सिद्धि को देख रोमांचित हुए रणवीर दीपिका। रणथंभौर में सफारी का दोनों ने खूब लुत्फ उठाया। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट दौलत सिंह रहे सफारी के दौरान मौजूद। कोरोना काल के बीच में जोधपुर के रातानाडा स्थित गणेश मंदिर पहुंचकर लोगों ने प्रार्थनाएं की। इस साल में कोरोना से मुक्ति मिल जाए और विकास के लिहाज से जोधपुर आगे बढ़े। जालोर की रानीवाड़ा में विवाहिता के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें एक बच्चा रोते हुए उसे छुड़ाने की पुकार कर रहा है। ये वीडियो चाटवाड़ा गांव का बताया जा रहा है। वहीं संबंधित महिला ने करडा पुलिस में 5 लोगों के खिलाफ मारपीट कर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है, जिसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दौसा के सिविल लाइंस एरिया में एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलट गया। इस टैंकर में गैस रिसाव होने से मामला गंभीर हो गया। सूचना पर दमकल पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। वहीं सिविल लाइंस एरिया को खाली कराने के लिए कहा गया और सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया। इसके अलावा यातायात को डायवर्ट किया गया। कोटा में कोचिंग की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने और नाइट कर्फ्यू हटाने की मांग को लेकर व्यापारी और कोचिंग संचालकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गणेश जी के मंदिर तक पैदल यात्रा निकाली और भगवान की पूजा अर्चना करके सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। बोली में बीती रात चोरों ने मुख्य बाजार की एक पतंग की दुकान के ताले तोड़ डाले और गले में रखे 15,000 के साथ अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ में नया साल की शुरुआत के मौके पर पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिद्धू गागरेन किले पर पहुंची। यहां उन्होंने पुलिस के नौजवानों और छात्र छात्राओं की योगा क्लास लगाई। साथ ही नए साल के अवसर पर लोगों से सेहत का ध्यान रखने की अपील की। जोधपुर डिस्कॉम संघर्ष समिति की ओर से निजीकरण और ठेका प्रथा के विरोध सांकेतिक धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 11 तारीख तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 12 जनवरी से सभी अभियंता कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी। नागौर के डीडवाना में भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा लोगों की सेवा करते हुए अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने राजकीय बांगड़ अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए और साथ ही गौशाला में गायों को गुड़ और लापसी भी खिलाई। अजमेर के पिसांगन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सांवरलाल जाट की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मुन्ना लाल ने कहा कि सांवरलाल हमेशा किसानों के हितैषी रहे और अंतिम सांस तक किसानों की आवाज उठाते हुए संघर्ष करते रहे। फुलिया कलां में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 डॉक्टरों की ज्वाइनिंग होने पर ग्रामीणों ने खुशियां जताई। जारी लिस्ट में फुलिया कलां को 5 डॉक्टर मिले हैं। बता दें काफी समय से स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर नहीं थे। पिड़ावा इलाके के ग्राम कोटड़ी में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख प्रतिनिधि भागचंद दांगी और पिड़ावा पंचायत समिति प्रधान सीता कुमारी भील रहे। इंडियन ऑयल के टैंकर से जोधपुर हाईवे पर अवैध से डीजल बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। फर्जी ग्राहक बनकर पुलिस ने आरोपी को डीजल बेचते पकड़ा। इंडियन ऑयल के टैंकर को जब्त कर आरोपी राजाराम को अरेस्ट किया। सीकर के खाटू श्याम जी थाना इलाके के जहामावास में 30 साल के युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भाजपा मंडल राजगढ़ की ओर से ठेकडीन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समर्थ लाल मीणा की 87वीं जयंती मनाई गई। लाल मीणा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। छिपा बड़ौद के सारथल पुलिस थाने के कांस्टेबल धन्नालाल साक्याल की ड्यूटी के दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। कांस्टेबल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। छिपा बड़ौद के सारथल कस्बे में कौवे मृत मिलने के मामले में वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कौवों को अलग स्थान पर ले जाकर आग से डिस्पोज किया। वहीं बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि जांच के बाद ही संभव हो सकेगी। नए साल की शुरुआत पर बड़ी संख्या में धार्मिक स्थल पर लोग पहुंचे। पूजा अर्चना कर कोरोना से निजात दिलाने की दुआएं की। जोधपुर में पुलिस कर्मियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए पुलिस कमिश्नर ने टी पार्टी का आयोजन किया। टी पार्टी में कमिश्नरेट के समस्त डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी मौजूद रहे।
जोधपुर में डिस्कॉम के निजीकरण का विरोध किया गया। डिस्कॉम के कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार डिस्कॉम के निजीकरण का प्रयास कर रही है। युवाओं के रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।